हाँ, जो तुमने बाहर लिखा हुआ देखा बिल्कुल सही था, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन स्टॉप, इससे पहले कमेंट सेक्शन में जाके अभद्र शब्दों का प्रयोग करके तुम लोग मेरी बैंड बजा दो। पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, स्पेशली टोक्यो रिवेंजर फैंस, क्योंकि वो इस एनिमे के फैंस है तो हो सकता है उनको ये बात पसंद ना आए। वो बात अलग है कि तुम एक बार लॉजिकली सोचना और फिर तुम एग्री ना करो तो बात अलग है। अगर हम प्लॉट वाइज बात करते हैं तो नो डाउट विंड ब्रेकर का प्लॉट एक बहुत सिंपल सा प्लॉट है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा कुछ पास्ट मेमोरीज को लेके, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक नई सिटी में आया है, जहाँ पे वो एक ऐसे स्कूल को ज्वाइन कर रहा है जहाँ सारे डेलिक्वेंट से भरा पड़ा है और वहाँ पे एक से एक स्ट्रॉन्ग लड़के हैं। अब ये उनको हरा के टॉप में पहुंचना चाहता है, क्योंकि हीरो का एक ही मोटिव है, सबसे स्ट्रॉन्ग बनना। शहर में जाने के बाद हीरो सबसे पहले बचाएगा नोबारा की सिस्टर को, और उसके बाद उसे पता चलेगा कि जिस स्कूल में वो जा रहा है वहाँ पे एक्चुअली में लड़के बुरे नहीं है, भले वो डेलिक्वेंट्स हो या उनके जैसे दिखते हो, लेकिन वो शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हीरो यहाँ पे कुछ लोगों को बचाएगा, धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बनेगा और हो सकता है एक दिन वो स्कूल के टॉप में भी पहुंच जाए। पर ये प्लॉट कोई यूनिक नहीं है। मिडोरिया, आस्था, नरूटो, इन सब का भी स्टोरी का सेम प्लॉट था, जहाँ पहले कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, इन पे पावर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये टॉप पे पहुंच रहे हैं। अब इसके अलावा हमें कुछ यूनिक नहीं दिखा। एक तो शोनन है तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहीं टोक्यो रिवेंजर का प्लॉट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट था वो उसको और बेहतर कर रहा था, क्योंकि डेलिक्वेंट्स एनीमे बहुत सारी आई हैं और उन पे बहुत सारी सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, लेकिन कहीं पे भी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट नहीं था। और यहाँ पे हीरो चेंजेस करना चाहता है, लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा था। पर उसके बाद लॉन्च हुआ एक मेन कैरेक्टर जो है ताकेमिची, जिसने पूरे स्टोरी की बैंड बजा दी। और यहीं से मैं बोल रही हूँ कि विंड ब्रेकर अच्छी है, क्योंकि एक मेन कैरेक्टर पे तुम्हें चाहिए होता है कि वो बिल्कुल मुंहफट हो, सामने आके बोले, स्पेशली अगर वो गैंग से रिलेटेड एनीमे, वो सामने आए, लड़े जहाँ पे उसको गलत लगता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बंदा है और रोए ना। और यहाँ पे हीरो थोड़ा सुंडेरे टाइप कैरेक्टर है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो ऑफकोर्स लोगों की मदद करता है, भले ही वो शो ना करे। लेकिन वहीं पे ताकेमिची, पहले तो वो रोता है किसी को पिटते हुए देख के, फिर वो खुद जाता है उसको बचाने के लिए, वो भी पिट जाता है, उसके बाद इसका खून निकलता है, ये तब रोता है, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर रो रहा होता है। ये सारा रोता रोता देख के मुझे खुद ही डिप्रेशन महसूस होने लग जाता है, तो एनीमे खाक देखूंगी। पहला सीजन मास्टरपीस था टोक्यो रिवेंजर का, और उसे देख के मुझे ऐसा लगा था कि अगर ये मैं एक दिन मांगा पढ़ने बैठ गई तो पूरी खत्म कर दूंगी। फिर उसके बाद आया सेकंड सीजन, और जहाँ पे हम लोगों को कुछ यूनिक देखने को नहीं मिला, स्पेशली मुझे, तो मैंने वो वहाँ पे ड्रॉप कर दी थी। हो सकता है फ्यूचर में कोई बहुत इंटरेस्टिंग आर्क आ जाए, या एनिमेशन इस लेवल पे पहुंच जाए कि डीमन स्लेयर के भी एनिमेशन को फाड़ दे और हम मजबूर हो जाएं देखने में। लगता है ये पागल हो गया। हाँ पता है, पागल नहीं हुई हूँ, इसलिए हो सकता है लगाया, ये नहीं बोला कि ऐसा होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनीमे में जो साइड कैरेक्टर्स है वो तो दोनों ही एनीमे में बहुत अच्छे हैं, लेकिन विंड ब्रेकर, इसमें जो कैरेक्टर्स है ना, उनको देख के एक चीज़ तो फील हो गई है कि यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स की कॉपीज घूम रही है। सबसे पहले बाजी, फिर गोजो, फिर ताकेमिची, और लास्ट में नोबारा मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ, और अभी तो और कैरेक्टर्स का आना बाकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि इस एनिमे को देख के तुम्हें ये फील होगा कि अगर ताकेमिची साइड कैरेक्टर होता तो कितनी अच्छी होती टोक्यो रिवेंजर। अब ये सारा मैटर साइड करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा गाली मैं भी नहीं खाना चाहती। और ऑफकोर्स टोक्यो रिवेंजर एक बहुत अच्छी एनिमे हो सकती थी अगर उसका पोस्टर ऐसा दिख रहा होता, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा दिखता है जहाँ पे तुम्हें सेंटर में दिख रहा होगा कि क्या है। अब उसके आगे इस सारी चीज को करते हुए साइड एक इंटरेस्टिंग चीज की तरफ चलते हैं, वो है जुजुत्सु काइसन और विंड ब्रेकर। इनमें कुछ वॉइस एक्टर्स हैं जो सेम है, और एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 3। सबसे पहले अगर तुम्हें फुशिगिरो याद है, उसमें जो उचेदा है यानी कि उनका वॉइस एक्टर, उसी ने इसमें मेन कैरेक्टर साकुरा को आवाज दी है। फिर शिमाजाकी यानी माहितो का वॉइस कैरेक्टर, उसने इसमें सो को भी आवाज दी है, और जो ये सो नाम का कैरेक्टर है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरे नंबर पे आते हैं नाकामुरा, जिनकी तो तुमने आवाज पता है कि गोजो को दी थी, और वो सुनी भी होगी और वो पहचान भी गए होंगे कि इसमें उमेमिया को वो आवाज मिली हुई है। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी जब तक मुझे ये नहीं पता था कि फुशिगुरो को आवाज देने वाले उचिदा, उन्होंने एक कैरेक्टर और को आवाज दी है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अलग है फुशिगुरो से। अब वो और कोई नहीं बल्कि अपना प्यारा इयोरी है। लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटी लगाओ तुम और आवाज सोचो तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि एक ही बंदा होगा। और ये बात भी है कि इससे ये पता चलता है कि उचिदा कितने अच्छे वॉइस एक्टर हैं। अब ये सारे मैटर को साइड करते हुए एक लास्ट चीज बोलूंगी कि ये एनीमे यानी विंड ब्रेकर ऑलरेडी हिंदी डब में आना शुरू हो गई है, और इसके 3 एपिसोड आ भी गए हैं। जैसे 4th जैपनीज में आएगा तो वहाँ पे हिंदी डब में भी आ जाएगा। तुम जाके देखो, एंजॉय करो इस एनीमे को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में ना टोक्यो रिवेंजर की हेट देना चाहती थी ना कुछ, क्योंकि वो एनीमे मुझे भी पसंद है और इतनी भी बुरी नहीं लगती। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि वो ओवररेटेड है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी बहुत बड़ी फैन थी उस एनीमे की। लेकिन ये भी है कि डेलिक्वेंट से रिलेटेड ज्यादातर एनीमे में हीरोज हमेशा अच्छे नहीं होते, भले ही साइड कैरेक्टर कितने भी अच्छे हों।
और ये सिर्फ टोक्यो रिवेंजर की बात नहीं है, बल्कि ये बुच्चीगिरी की भी बात है, पर बुच्चीगिरी ज़्यादा उन्हें देखी नहीं है तो कंपेयर करना मुश्किल है। लेकिन इसीलिए तुम जाओ खुद से जज कर लो तुम्हें जैसी लग रही है, उसके बाद कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और शेयर तो इसको कर देना, लेकिन उनसे मत करना जो टोक्यो रिवेंजर्स के बहुत ही भयानक फैंस हैं।